वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेन। देखिए दोस्तों, स्ट्रेन होता क्या है बेसिकली, कोई भी एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर आप इसके फोर्सेस लगा रहे हो इसी तरह, तो फोर्सेस के नतीजे में क्या है, उसकी जो है डिफॉर्मेशन होगी, उसकी डायमेंशन में चेंज होगी। अगर ये फर्ज करो लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, तो इन फोर्सेस की वजह से इसमें चेंज आ जाएगी। इसी चेंज को कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन को अगर डिफाइन करें तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन the ratio of change in dimension with respect to original dimension. The ratio of change in dimension with respect to original dimension is called strain. देखिए दोस्तों, स्ट्रेन जो होती है, आप देखें इसमें स्ट्रेन डायमेंशन में किसी भी चेंज आ जाएगी इसमें। इसी तरह जो डायमेंशन में चेंज आ गई, जैसे कि फ़र्ज़ करो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाई, इस फोर्स के नतीजे में क्या हुआ, डायमेंशन इसकी चेंज हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई, ये जो है कहलाता है स्ट्रेन। अब देखें, स्ट्रेन में एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, द पोजीशन रिलेटिव between 2 points change देखें, दो पोजीशन के दरमियान में, फर्ज करो ये है हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। तो अगर हमने इस पर स्ट्रेस लगाया तो जिसकी वजह से उसकी लेंथ चेंज हो गई, तो ये जो पॉइंट है ये भी आपस में एक दूसरे के, इनमें भी फ़र्क आ गया, ये भी एक दूसरे से दूर हो गए, तो ये रिलेटिव पॉइंट जो हैं वो भी आपस में एक दूसरे से स्ट्रेच हो गए। तो इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेन। स्ट्रेन को अगर मैथमेटिकली हम देखा जाए तो इसी तरह लिखते हैं, चेंज इन लेंथ भी हो सकता है या विड्थ भी हो सकता है, या वो भी डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। डायमेंशन चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। देखें दोस्तों, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन क्योंकि ये जो है रेशियो है, स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, क्योंकि ये एक रेशियो है, जैसा कि आपने देखा, इसी वजह से इसका कोई जो है यूनिट भी नहीं हो सकता। अब अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, देखें दोस्तों, टाइप्स में अगर देखें, बात करें हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की टाइप्स जब हम पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अगर दूसरी देखें तो लेटरल स्ट्रेन।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर इसको टाइप्स में देखें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर चौथी पॉइंट शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। देखिए दोस्तों, ये 4 टाइप्स हम उसको पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। तो यहाँ तक आपको स्ट्रेन के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा। पढ़ते हैं मज़ीद इसका टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसा कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यही इसी तरह, अगर हमने इस पे स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेस में अब क्या होगा, इसका लेंथ चेंज होगा उसका डेल एल में। अगर ये उसका ब्रेड्थ है तो डेल बी होगा। अगर ये उसका हाइट है तो इसका डेल एच में होगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल उस स्ट्रेस को कहते हैं जो कि हमारे पास होता है लेंथ में अगर आप इसको देखें, लेंथ में जो चेंज आ गई वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाती है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स, अब देखें फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। अगर एक्स एक्सिस इसको काउंट किया जाए तो फोर्स भी एक्सिस, या तो इस तरह कह सकते हैं जो कि फोर्स की डायरेक्शन में लगे या लेंथ की डायरेक्शन में लगे, तो इसको हम कहते हैं, या इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, इसका एक और है लेंथ, अगर ये देखें लेंथ की डायरेक्शन में जो लगे इसको फिर एक्सियल भी कह सकते हैं हम, एक्सियल स्ट्रेन, क्योंकि एक्सियल जो वो फोर्स होती है जो लेंथ की डायरेक्शन में लगती है। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का देखें हम, अगर इसका इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में या लेंथ की डायरेक्शन में अगर कोई चेंज आ जाए, लेंथ की डायरेक्शन में चेंज आ जाए या फोर्स की डायरेक्शन में, और एक्सियल डायरेक्शन, जैसा कि ये मैंने आपको बताया। अब देखें इसी चीज़ को, लेंथ की डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस पे फोर्स में जो उसमें चेंज आ जाए, या जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो एक्स एक्सिस में वो आ जाए, या इसको एक्सियल अगर कोई फोर्स लेंथ की डायरेक्शन में लग जाए उसको एक्सियल कहते हैं। तो एक्सियल स्ट्रेन, ये इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं लेटरल स्ट्रेन। देखिए दोस्तों, लेटरल स्ट्रेन का पढ़ते हैं। अब यही हम लेते हैं इसको, लेटरल स्ट्रेन अगर उसके ब्रेथ में या डेप्थ में उसमें अगर कोई चेंज आ जाए, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है बी अगर चेंज हो गया डेल बी में, अच्छे हाइट अगर चेंज हो गया डेल एच में, तो ब्रेथ और हाइट में चेंज आ जाए जिसमें, तो वो कहते हैं इसको लेटरल स्ट्रेन। अगर इसको चेंज इन विड्थ में चेंज हो सकता है, या हाइट में, हाइट को डेप्थ भी कहते हैं, चेंज इन विड्थ, हाइट और डेप्थ। या इसको इस तरह लिखते हैं परपेंडिकुलर टू द फोर्स डायरेक्शन। देखिए दोस्तों, परपेंडिकुलर टू द फोर्स डायरेक्शन। लेटरल स्ट्रेन का पढ़ रहे हैं। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि फर्ज करो ये है, ये इसका डेप्थ हो गया, ये इसका विड्थ हो गया। ये अगर ये फोर्स हमारे पास कौन सी लेंथ की, ये है,
और ये चेंज जो आ रहा है पर ये हमने क्या कहा था इसको, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल अगर इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल इस तरह आ रहा है चेंज, तो ये कौन सा चेंज था, वो विड्थ में भी हो सकता है, हाइट में भी। इसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन जो है विड्थ में भी हो सकता है या हाइट में भी हो सकता है। तीसरा हम जो पढ़ते हैं इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखें दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर हो गए, कोई भी अब हमारे पास इस तरह का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके वॉल्यूम पे अगर कोई ऐसा फोर्स लगाएं जो कि इसके वॉल्यूम को चेंज करे, तो वो हमारे पास कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर इसका लिख लें हम लोग, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू डिफॉर्मेशन जो आ जाए वॉल्यूम में, उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसके अलावा शियर स्ट्रेन का अगर हम देखें दोस्तों, शियर स्ट्रेस हमारे पास शियर स्ट्रेन कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है इस तरह, उसमें फोर्स लग रही हैं इस तरह, तो इसका नतीजा कुछ इस तरह होगा, ये जो है शियर ऑफ होगा इस तरह, तो ये कहलाती है शियर स्ट्रेन। तो अगर हम लोग इसको देख लें तो ये कुछ इस तरह होगा, डिफॉर्मेशन कहते हैं चेंज को, डिफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेस की वजह से एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस। देखिए दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बनाया, ये जो फोर्सेस लग रही हैं इस पे, इस तरह लें या इसी तरह हम लोग अगर ले लें, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो कुछ फोर्सेस हमारे पास इस तरह लग रही हैं, कुछ फोर्सेस इस तरह लग रही हैं। तो पैरेलल जो भी फोर्सेस लगती हैं उसके दरमियान में, उसमें शियर ऑफ जो आता है इस तरह, वही कहलाता है हमारे पास शियर स्ट्रेन ये शियर स्ट्रेन कहलाता है। तो दोस्तों एक और चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, मेरे ख्याल में पहले नहीं हुआ है उसका। देखिए दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेन देखें दोस्तों, ये होता क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस तरह, अगर हम इस पे फोर्स लगाएं, टेंसाइल कहते हैं पुल फोर्सेस को, यहाँ पे भी पुल फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी पुल फोर्स, तो इसका नतीजा क्या होगा, इसकी जो है लेंथ इंक्रीज होगी, डेप्थ इसकी डिक्रीज होगी, या हम इसको इस तरह कह सकते हैं, अगर ये एल है, ये एल एफ फाइनल लेंथ, अगर इसका फाइनल लेंथ जो है ग्रेटर देन है ओरिजिनल लेंथ से, मतलब डेल एल जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आ जाए, तो ये कहलाता है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेंथ में ये होता है, लेंथ इंक्रीज होती है, उसकी विड्थ और डेप्थ डिक्रीज होती है। अगर दूसरा देखा जाए कंप्रेसिव
कंप्रेसिव देखें दोस्तों, वही एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं और यहाँ पे पुश फोर्सेस लगाते हैं, क्योंकि कंप्रेस में हमेशा पुश फोर्स लगते हैं। यहाँ पे भी पुश फोर्स, यहाँ पे भी। तो क्या होगा उसका, ये उसकी लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी, डायमीटर उसका या डेप्थ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगी इस तरह। तो ये कहलाती है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन, और ये हमारे पास क्या था, टेंसाइल स्ट्रेन। दोस्तों ये तो ये थी आज की हमारी वीडियो स्ट्रेन के बारे में। मज़ीद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।